इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कल 20 तारीख थी, 20 मार्च, और 20 मार्च को जो ये ओलावृष्टि हुई है, जो ओले गिरे हैं, हवा चली है, तेज़ हवा के झोंके थे, बारिश थी, उस बारिश में किसान को बहुत नुकसान हुआ है। जो पकाव पे आई फसल है उस पर ओले गिरे हैं और बारिश हुई है, तेज़ हवा चली है, तो फसल पूरी गिर चुकी है। तो उसी को जायज़ा लेने के लिए और आपको दिखलाने के लिए हम खेत में खड़े हुए हैं। और ये है गेहूं की फसल, जो कि खड़ी थी, बहुत मजबूत थी। जैसे ही ओलावृष्टि हुई और बारिश हुई और हवा के झोंके चले तो ये पूरी तहस नहस हो चुकी है, लेट चुकी है, गिर चुकी है। और ये नुकसान तो हुआ सो हुआ, अगर आगे भी जैसे कभी मौसम बारिश का, बादलों का होता है, कभी तेज़ हवा चलती है, तो अगर फिर से बारिश आती है तो गिरी हुई फसल पर जब पानी आएगा तो जो पकाव की तरफ बढ़ रहा है दाना, बीज, फसल, तो वो फिर से गलने के लिए, सड़ने के लिए समस्या पैदा हो सकती है। तो एक किसान जो साल भर इंतज़ार करता है फसल का, पूरा दिन रात मेहनत करता है, और पकाव के टाइम पर जब ऐसे प्राकृतिक आपदा आती है, जो मौसम का, मानसून का जो प्रकोप उस पर गिरता है, तो वो असहनीय होता है, प्रताड़ित होता है। तो उसी दुख में देखने के लिए इस फसल का हम देखने के लिए आए थे। और जगह जगह जब देखा गया तो हर फसल में यही नुकसान है, हर फसल गिरी हुई है, पकाव पे आई हुई फसल पे नुकसान है। और अगर फिर से बारिश होगी तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आई होप ऐसा ना हो और साल भर की जो ये मेहनत है किसान की बचे, क्योंकि एक किसान या तो ठेके पर या खुद की उसकी जो ओन लैंड होती है उसके ऊपर जो फसल करता है वो बहुत मेहनत के साथ करता है। अगर वो किसी किराए पे, ठेके पे अगर खेत को लेता है तो उसमें वो पहले उसकी अदा करता है फीस, उसका जो रेंट होता है, और फिर वो बीज, खाद, पानी का जो खर्चा करता है। उसके बाद ऐसी स्थिति आती है तो किसान दिन प्रतिदिन एक कर्ज के नीचे दबता जाता है, और जिससे जो किसान के ऊपर आपदा पड़ती है, समस्या आती है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति तो उसकी है ही, लेकिन उसके साथ कोई आक्रोश नहीं किया जा सकता। प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन इस वक्त, इस गंभीर स्थिति में सरकार को उनका सहारा बनना चाहिए, उनको मुआवजा टाइम पे देना चाहिए। तो कुछ भाइयों से जब बात की है किसान से, तो उन्होंने इस चीज़ का एक विरोध किया है कि सरकार उनके साथ नहीं, और समय समय पर उनका मुआवजा समय पर नहीं मिलता, और पिछले मुआवजे भी ऐसे अटके हुए हैं। तो सरकार से भी गुजारिश रहेगी इस चीज़ की कि समय समय पर उनका मुआवजा दिया जाए, और एक सरकार के नाते उनका सहारा बनकर उभर कर आए, सहारा बने, समय पर उनको खाद, बीज और जो मुआवजा है उनकी भरपाई दे, ताकि उनको सहारा मिले, उम्मीद जगे और सहारा बन के रहे। तो दोस्तों, जो ये फसल आप देख रहे हैं चारों तरफ जो तहस नहस हो चुकी है, तो अगर एक बारिश और ऐसी गिरती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जितना हुआ सो हुआ। तो वही है कि ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से उम्मीद है कि ऐसा ना हो। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में एक सरकार पर ही नज़र जाती है कि वो सहारा बनकर उभरे, और अगर किसान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो उसका हमदर्द बन के उसमें आगे आए। दोस्तों, ये है ग्राउंड रिपोर्ट। और समाज से संबंधित, धरातल से संबंधित कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी, बात होगी, संदर्भ होगा, टॉपिक होगा, तो हम उनसे जुड़कर आपको रूबरू करवाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी किसी अंदाज के साथ जो धरातल से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जो ये ओला बारिश हुई है और इतना नुकसान हुआ है, जो किसान है पूरा साल भर मेहनत करता है, और फसल के पकाव के ऊपर जो ये बारिश होती है, ओला बारिश होती है, उससे जो फसल में नुकसान होता है, उसमें एक किसान के साथ क्या बीतती है और कितना परेशान होता है, आहत होती है, तो उसके बारे में जो हमने सर्वे किया है, जो आपको दिखलाया है, फसल का जो मुआवना किया है, तो उसके बारे में जो किसान है उसके दिल पे क्या बीती है, उसके क्या विचार हैं, उसके बारे में पूछते हैं अपने इस खास मित्र से। आइए बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जो ये बारिश हुई है और जो पकी फसल के ऊपर जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखो, किसान तो हमेशा ही मारा गया है,
कुआं सरकार मार दे है, कुआं राम जी मार दे है। दाना में विष आया था, दाना में ही पड़ गए थे ना, दाना में में बचा था। ये गेहूँ में आई हुई फसल थी, यो राम जी ने कर दिया भाई, ओले घेर दिए। यो जो माड़ा साथ जब ले रहा हो तो कत्ती मारेगा, ये कितना तो माड़ा साथ जा पाड़ेगा और कितना घर चला होगा। तो किसान तो मारे है भाई। अरे ऐसी ने किमी सरकार ना को मुआवजा पिछले साल का इतनी नहीं मिल लिया है। अच्छा, जो पिछला मुआवजा था उसकी भरपाई नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ, इतनी 1 रुपया नहीं मिल लिया भाई साहब। काफ़ी तो सरकार के समर्थकों कहते हैं कि जो 6,000 रुपये का जो सरकार का जो साथ है वो भी मिलता है, और जो फसल में हर्जाना होता है उसका मुआवजा भी मिलता रहता है। 6,000 रुपया में क्या हुआ? 50-50 रुपये किला माल पे उठा भी, उसमें धान भी खराब और गेहूँ भी खराब हो जाए, उसमें 6,000 रुपया तो क्या होगा? 6,000 के रुपया है तो खाद मट्टी पड़ जाए इसमें, बताओ वो भी पूरा ना होता 6,000 में। तो जो नुकसान हुआ है उसने कट तो पूरा करा किसान। और जैसे सुनने में ये भी आया था, जो पीपीपी से जो कनेक्शन हुआ है और जिसकी मान लो आमदनी फेक है या रियल है जो भी है, लेकिन 180 लाख जो है उससे अगर नीचे है तो उसका भी 6,000 की जो सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है। कुछ नहीं, उसका हमने आज तक कुछ नहीं मिला। मेरा भी खुद का मान ले 1,80,000 तक कम है। एक 6,000 रुपये तो मोदी वाले तो आए हैं, 3 किस्ताओं 2,000 रुपये की, और कोई भी 6,000 रुपये कुछ नहीं मिला। सब बकवास की बात है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? सरकार का किसान के साथ विचार नहीं है और वो उसका सहयोग नहीं कर पा रही है। किसान सरकार का सहयोग क्यों करेगा? अगर सरकार किसान का सहयोग नहीं करेगी तो किसान क्यों करेगा? ये पे सरकार ने आज पिछले साल का मुआवजा दिया ना, ये भी वो ओले पड़ रहे हैं। इसका देख लियो 2-3 साल नुआंड फिर कन है 2-4 हज़ार रुपये दे तो देना तो कुछ नहीं, वो तो किसान तो मारेगा। उन्हें तो फिर करना ही और क्या करे किसान, खेती तो करनी है, लेकिन आई साल मारा जा है। सरकार का कुछ नहीं, ये कानून भी लाए दिन का बारे में भी के सिस्टम था, ये कुछ ना था। बिना काम का लठ बैठा किसान ना गए और ना 6,000 रुपये, वो 1,80,000 तक जिसकी इनकम कम है, कोई 6,000 रुपये कुछ नहीं आती है। मोदी वाले आवे 6,000 रुपये, इसमें खात मट्टी पूरा नहीं होता, इस तो कोई फर्क नहीं लग रहा। कति न किम्मी सरकार है। इसका मतलब जो मौसम का प्रकोप किसान पर पड़ता है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसमें अगर किसान का इस बदहाली के टाइम पे अगर सहारा है तो सरकार हो सकती है, लेकिन होती नहीं। आपका यही बात है? इसका मतलब आप सरकार से भी नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है किसान तो, इस सरकार से बिल्कुल नाराज है। किसान करे कि सरकार नाराज ना हो तो मुआवजा दी ना, खाद मट्टी टाइम पे मिलता ना, कि खाद में लाइन में लागे रहो भाई साहब, 3-3 घंटे लाइन में ला कर नूगे नू आ जाओ, एक कट्टा नहीं ठहरता। क्या ही सरकार हुई है? ना को मुआवजा ना और कुछ, क्या सरकार है? इसका मतलब अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो किसान की बदहाली को उबारने के लिए भी सरकार को किसान का साथ देना चाहिए, और किसान जो धरती पर सोना उगलता है तो उसका सहारा बनना चाहिए सरकार को। लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जो एक किसान है वो किसान भी सरकार से नाखुश है, और कहीं ना कहीं ये साबित भी कर रहा है कि भाई सरकार किसान के साथ नहीं है। आप यही कहना चाहोगे? बिल्कुल यही कहना चाहूँ भाई साहब। ना नहर टाइम पर पानी आंदा नहर में तो सारे डाला सरकार कति किसान के लिए तो बिल्कुल फेल है। तो आप सरकार पर क्या उम्मीद करते हो? चलो ये बात तो सुनी कि भाई आप सरकार से नाखुश हैं और सरकार आपके हित में नहीं है, लेकिन आप सरकार से उम्मीद क्या करते हो कि आप सरकार को आपके प्रति क्या सोचना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए? कदम तो ये है भाई साहब, देखो नुकसान हो जाए जिस किसान का है उसका सारा लाना चाहिए। ये किसान है अन्नदाता, सब सारा देश ना अनाज खुआ, विदेशात ही अनाज जा है, तो सरकार ने भी तो सोचनी चाहिए। अब 1-आध साल के में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई सरकार ने भी तो करनी। सरकार भी तो कमाओ है, क्योंकि मैं वो नहीं है किसान तक में ही फायदा नहीं है। सरकार ने भी विदेश से अनाज भेजा है, तो सरकार ने फसल खराब हो तो उसका मुआवजा तो देना चाहिए टाइम पे। नहर में पानी है, कदे महीना में एक बाव है ना, टाइम पर नहर चलती ना, और कि मैं खाद मट्टी खातर है लाइन में लगे रहा ना, खाद मट्टी टाइम पर ठहंदा। तो सरकार ने ये चीज़ तो देखनी चाहिए ना, खाद मट्टी का भी बढ़िया वो करना चाहिए और वो मुआवजा भी देना चाहिए, दाना में भी गेहूँ में भी। अगर नुकसान हो तो नुकसान हो जब मांगा बिना नुकसान तो को ना तो को बुझना आंदा ना को देखना आंदा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। ये भी राम जी ने ओले गे रहे हैं जब आए हो बता भर गए भाई भी, तो कि मैं दे दो भाई सरकार पास तो पूरी है जाके मैं करे तो ठीक है। ये है कि जो सरकार की स्थिति है और सरकार पे जो आस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके विचार, जैसे जो डिमांड है या फिर उम्मीद है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, आपकी उम्मीद किस सरकार पे सटीक उतरती है कि शायद और शायद, या फिर किस पे उम्मीद होती है कि शायद वो सरकार ये काम कर सकती है? देखो भाई साहब, सरकार तो सारी एक सी हो रही है किसान खातर तो।
लेकिन बीजेपी ने तो कती है जमाओ नु आस कर ले आए थे न कि मैं करेंगी मोदी मारा था बंडल मनु कर दूंगा दोगुनी आय कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होया। मैं तो कहूँ हर बार सरकार ने बदलो, जब कि में होगा जब बार बार ईंधन बनाए गए तो कुछ नहीं करेंगे। ये अपना घमंड में पचूर हो ले हैं, ना किसान ने देख दे ना कर्मचारियों ने देख दे, किसी का कुछ नहीं कर दे। हर साल सरकार ने बदलो, मैं तो कहूँ हर साल 5-5 साल आम आदमी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी, इन लोगों ने भी सारे मौका मिलना चाहिए। वाह भाई, इनके बहुत ही मतलब एक सटीक जवाब है और इनकी विचार शैली है जो कि विकास के लिए सरकार बदलनी चाहिए। तो इसी से संबंधित एक सवाल और पैदा होता है कि जो सरकार का कदम है कि बस सरकार को चलाने के लिए या विकास करने के लिए जो धरातल पर ग्रामीण स्तर पर जो सरपंच होते हैं, छोटी पंचायत होती है, छोटी सरकार जो होती है, उनके लिए एक लिमिट दायर बनाया गया है कि 2 लाख रुपए, फिर 2 लाख से फिर हड़ताल हुई। हड़ताल में क्या हुआ कि 5 लाख उनको कर दिया गया है कि उनके अंडर में 5 लाख का काम हो सकता है। क्या ये कदम ठीक है या आप इसे सहमत हैं या नहीं है? बस अब देखो इसमें तो दोनों बात है। सरपंच भी, पहली बात तो पिछले सरपंच थे बतेरा अपना भी घर पर गए, सब किमें कर गए, उनका बहुत खाया कर दे, काम भी कराया कर दे। लेकिन इन 2 लाख में ना तो किमें काम करवा सकते हैं, ना खुद खा सकते, इनमें दोनों डाल की बात, ना तो काम हुआ ना सरपंच खा सकता। लेकिन ये 2 लाख की लिमिट ऐसी नहीं थी कि भाई केवल ही 2 लाख रुपए मिल रही। उनका मतलब था कि 2 लाख से नीचे का काम अगर करेगा तो सरकार सरपंच करवा सकता है। लेकिन जो बड़े टेंडर है, जो विकास होगा, विकास रुकेगा नहीं भाई। सरपंच का ये फर्ज था कि उनको दिखाना ई टेंडरिंग से कि भाई ये हमारा काम है, और ई टेंडरिंग में बजट आता है, और बजट एक ई टेंडर के जरिए खुद ठेकेदार आते और खुद वो काम करवाते, उसकी निगरानी सरपंच करता, तो काम तो हो सकता था। लेकिन ये नहीं है कि 2 लाख रुपए का काम होगा, 2 लाख से ज़्यादा, अब 5 लाख की लिमिट बना दी तो 5 लाख से जो ज़्यादा होगा वो ई टेंडरिंग से ठेकेदार आएंगे और वो अपनी निगरानी में काम करेंगे और सरपंच उसमें इन्वॉल्व होगा। तो भाई यो तो किमें न किमें घना किमें खराब काम को ना है, नू है सरकार ने किमें सोच के ही कराया हुआ यो काम तो नू है। ये घोटाले होया कर दे जो सरपंच भाई भी। भाई साहब ने बहुत दिल से बात की है और स्पष्ट बात रखी है। तो आपके बारे में आप अपने विचार दो कि आप कौन से गाँव से, क्या नाम है आपका? मदीना गाँव भाई, अंकित मेरा नाम है। हाँ। तो आप कितनी अब की बार कितने किलो की फसल की है? मैं भाई 5 किलो की खेती कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो छोटा स्तर पे किसान हो, ज़्यादा परेशान है, तो इस तरह इस वक्तव्य पे मिले हैं, तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। ठीक है, आप ग्राउंड इस रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए और अपने जो ग्रामीण स्तर से जानने के लिए इस अपने मेरे गांव मेरा स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधी मित्रों में, परिचितों में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलवाते हैं आपको जगह जगह जाके कि रियल में क्या स्थिति है अपनी फसल की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।